नमस्कार मित्रों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी कजाकी शीर्षक का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा, जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआंसे होकर कहा, सरकार अब कभी देर ना होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती। बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफ छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकाल जाने का नादरी हुक्म सुना दिया। आह, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी की बाल बांका भी नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपने चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, साँझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के बेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़ी ही चला जाऊंगा, फिर जाऊंगा और तुम्हें कंधों पर बैठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे। तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करें। मैं दौड़ा हुआ घर आया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है? अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। वाह, मैंने जल्दी से कहा, नहीं कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, या तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा।
तब कहीं जाकर बच्चा मिले। अम्मा जी कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता। इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ़ करवा देना। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।